हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है हियर योरसेल्फ, राइटर हैं प्रेम रावत। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल्टीवेट द डिवाइन। दिस इज़ अ बिग वर्ल्ड विद मैनी पीपल। इतने सारे लोग हैं, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं लाइफ के बारे में। लाइफ क्या है, इसका क्या मीनिंग है, एंड हाउ इट केम इनटू बीइंग। हजारों सभ्यताएं हमसे पहले हुई और आशा है हजारों साल बाद भी आती रहेंगी। सभी कल्चर्स की अपनी एक अलग अप्रोच होती है, बट देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनर पीस टू एग्जिस्ट इन हार्मनी विद रिलीजियस बिलीफ। धर्म बताते हैं कि हेवन कहीं ऊपर नहीं है, हेवन यहीं पर है। हम डिवाइन को यहीं पा सकते हैं। डिवाइन को अपने अंदर एक्सपीरियंस करो, अपने हार्ट में। हमारा माइंड हमें हार्ट की क्लैरिटी से डाइवर्ट करता है। हम अपने अंदर के डिवाइन को देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक कहानी बताते हैं राइटर की। एक कहानी है, एक पहाड़ी पर एक गांव था, बहुत पुराना। वहां पर ना बिजली थी, ना कोई टेक्नोलॉजी। वहां कोई आता भी नहीं था। गांव में एक घर में एक औरत और एक आदमी रहते थे। आदमी एक अलग कमरे में बैठकर रोज 1 घंटे तक पूजा करता था। एक दिन एक ट्रेवलर उधर से गुजर रहा था। उसके पास एक कंधे पे बैग था। उसने उसको बैग को उस घर के बाहर रखा और पास में एक नदी थी, उसमें नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी घर से बाहर निकला जो उस घर में रहता था। उसने उस बैग को देखा और उसको खोला तो उसमें उसे कुछ कपड़े, जूते और एक शीशा मिला। मिरर। मिरर उसने पहले कभी देखा नहीं था। उसने मिरर में देखा तो उसको एकदम शॉक लगा, लेकिन उसको तभी अपने असीम आनंद का भी अनुभव हुआ, क्योंकि जिसको वो इतने सालों से पूज रहा था उसने वही सूरत उस मिरर में देखी। वो भगवान की मूर्ति की जगह अपने पिता से उसको रिजेंबल करते हुए देखता है। वो सोचता था भगवान उसके फादर जैसे दिखते हैं, और उसने वही इमेज उस शीशे में खुद की देखी। उस आदमी ने वो शीशा अपने पूजा वाले कमरे में रख लिया। Now that he could actually see the form of the deity he was praying to, वो दिन रात पूजा करने लगा। उसकी वाइफ ने नोटिस किया कि उसका पति पहले से ज्यादा टाइम पूजा के रूम में बिताता है। उसे शक हुआ। एक दिन जब उसका पति बाहर गया हुआ था तो उसने रूम में जाकर देखा कि क्या है। उसने भी मिरर को पहली बार देखा था। अब उसका शक सच में बदल गया। उसने सोचा कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ वक्त बिता रहा है और वो उस औरत के, ब्यूटीफुल औरत के प्यार में पड़ गया है। उसे गुस्सा आया। वो उस मिरर को लेकर मंदिर में गई और उसे एक पुजारी को देकर अपनी कहानी उसने सुनाई। पुजारी के लंबे समय से बाल हो गए थे, काफी लंबे लंबे। दाढ़ी हो गई थी सफेद। जब उस पुजारी ने उस शीशे में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो तो इस मूर्ति की पूजा रोज करता है। वो मंदिर में गया और मूर्ति को मंदिर में रख दिया, यानी मिरर को। जब उस आदमी, औरत और पुजारी ने शीशे में देखा था तो उन्होंने खुद को नहीं पहचाना। दे सी देयर बिलीव्स। यदि आप खुद को नहीं जानते हैं तो आप नहीं जान सकते कि आप रियल में कौन हैं। एक और कहानी है जो बताती है कि जो लोग ओपन हार्ट से लाइफ जीते हैं, ओपन माइंड से जीते हैं, वो किस तरह से होते हैं, और जो लोग डोगमास को लेकर जीते हैं उनमें क्या अंतर होता है।
एक बार दो साधु मॉन्स्ट्री जा रहे थे। उनको एक नदी पार करनी थी। वहां कोई पुल नहीं था। नदी गहरी थी। वहीं नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी जो रो रही थी कि वो नदी को कैसे पार कर पाएगी। मॉन्क ने उसकी दुविधा पूछी तो उस औरत ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि मैं इस नदी को पार नहीं कर पा रही हूँ। मॉन्क ने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। उसने औरत को अपने कंधों पर उठाया और नदी पार करवा दी। उसके पीछे पीछे दूसरा मॉन्क भी नदी पार कर गया। मॉन्स्ट्री पहुंचकर दूसरा मॉन्क कहता है कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। तुमने एक औरत को कैसे टच कर लिया? हाउ डेयर यू। अब उस हेल्प करने वाले मॉन्क ने कहा, मैंने तो सिर्फ उस औरत को अपने कंधे पर उठाया और नदी पार करवाई। तुम तो उस औरत को यहाँ मॉन्स्ट्री तक कैरी कर रहे हो। आप जो चाहें बिलीव कर सकते हो, लेकिन सच मानिए आप डिवाइन हैं। हमें लाइफ के लिए थैंक यू देना चाहिए। इट इज़ अ वंडरफुल एक्सप्रेशन ऑफ द पीस इनसाइड अस। ग्रेटिट्यूड फॉर हैविंग लाइफ। ट्रू प्रेयर वो होती है जब आप थैंक्स देते हैं। वो नहीं होती जब आप परेशानी में हैं और आप मांगते हैं काश मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। इस तरह से कोई आप प्रे करते हैं। एक्चुअल प्रेयर होती है ग्रेटिट्यूड वाली। एक दिन एक लड़का इंटरव्यू के लिए जा रहा था। उसकी बाइक में पंचर हो गया। दिस इज टेरेबल। उसने सोचा कि यदि मैं पंक्चर फिक्स नहीं कराऊंगा तो मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी। वो प्रे करने लगा। वहीं थोड़ी दूर पर एक साइकिल रिपेयर शॉप थी। वहां पर भी एक लड़का प्रे कर रहा था कि जब तक मुझे अपना पहला कस्टमर नहीं मिल जाता मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा। वो प्रे कर रहा था। तो आप सोचिए, एक पर्सन का मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, दूसरे पर्सन की प्रेयर का आंसर बन गया। लेकिन प्रेयर वो है जो हमें मिला हुआ है, उसी के लिए हमें थैंक्स बोलना है। हम हेवन और हेल क्रिएट करते हैं अपने यहाँ, राइट हियर। हेवन क्या है? हेवन वो जगह है जहाँ आप फुलफिल्ड फील करते हो। यदि आप पीस में हैं तो मतलब है कि आप हेवन फील कर रहे हैं। और जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो अर्थ उसके पैदा होने से भारी नहीं हो जाती। और कोई आदमी है भारी भरकम वजन वाला, यदि वो मर जाता है तो उसके मरने से अर्थ हल्की नहीं हो जाती। एक स्टोरी है ये बताने के लिए कि हेवन और हेल क्या है। हियर इज अ स्टोरी टू शो हेवन एंड हेल। एक बार एक राजा जंग पर जाता है। वो रात में सोता है तो सोचता है कि यदि वो मर गया तो हेवन जाएगा या हेल। सुबह होते ही राजा अपने सारे हथियार लेकर घोड़े पर चढ़ जाता है। उसके पीछे उसकी सेना थी। राजा रास्ते में जा रहा था तो उसको एक वाइज मैन मिला। राजा ने अपने प्रश्नों का आंसर उससे मांगना चाहा कि हेवन क्या है और हेल क्या है। तो वाइज मैन कहता है कि वो लेट हो रहा है। आई डोंट हैव टाइम टू आंसर। राजा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूं? आई एम द किंग। यू डोंट हैव टाइम फॉर द रूलर। और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वाइज मैन कहता है, किंग, अभी आप हेल में हो। राजा कुछ देर सोचता है, फिर उसे रियलाइज होता है कि ओके, ये तो सही कह रहा है। वो घोड़े से उतरता है, अपने घुटनों पे झुककर उसको थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब वाइज मैन उसकी तरफ देखकर कहता है कि राजा, नाउ यू आर इन हेवन। उसने राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। क्या थे वो प्रश्न? हेवन और हेल को जानने की क्यूरियोसिटी कहाँ थी? फर्स्ट क्वेश्चन।
तो उसको जानने की क्यूरियोसिटी थी खुद उसमें, राजा में। हेवन कहाँ है, तो वो भी खुद उसी में था। और हेल कहाँ है, वो भी खुद राजा में ही था। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर था उसके खुद में। जब कंफ्यूजन, एंगर, फियर होता है तो हेल होता है, और जब क्लैरिटी और ग्रेटिट्यूड होता है तो हेवन होता है। दिस इज हाउ इट इज। When we appreciate the importance and wonder of each moment, we are getting close to understanding what immortality is. इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट इमॉर्टल है, क्योंकि हम इसी में जीते हैं। जब हम कॉन्शियसली जीते हैं हर एक पल को, तो हम हेवन को अर्थ पर ही एक्सपीरियंस करते हैं। वी अचीव दिस थ्रू बीइंग कॉन्शियस दैट वी आर ब्लेस्ड विद एग्जिस्टेंस। The height of existence is to truly feel the peace within. This is the most heavenly experience. सनराइज को देखना, बर्ड्स को सुनना, हवा को फील करना, सितारों को देखना, टू सी समवन यू लव स्माइल, टू फील कॉन्टेंट, ये सब हेवनली फीलिंग्स हैं। दीज फीलिंग्स आर द जॉय ऑफ लाइफ इटसेल्फ। और ये सबके लिए हैं, हम कहीं भी हों, किसी भी एज के हों। This is what it feels like to be in heaven. तो फिर हेल क्या है? तो इसका आंसर है, जब हम हेवन में नहीं हैं तो वो हेल होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे बिकम द यूनिवर्सल सेल्फ थ्रू काइंडनेस।